इस वक्त की खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज वैलेंटाइन डे यानी प्यार का दिन जो हर साल 14 फरवरी को आता है, पर अब वैलेंटाइन डे धनबाद के लोगों के लिए प्रश्न चिन्ह बन गया है। अब लोग गर्लफ्रेंड, परिवार और गाय के विशेष दिन में उलझ गए हैं। क्या है इसके पीछे की कहानी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये मासूम गाय जिसका देखा जाए तो कोई खास दिन नहीं होता, पर अब इसके लिए भी एक खास दिन बनाने की घोषणा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने की है, जिसको लेकर धनबाद कोयलांचल के लोग काफी खुश हैं। जो पशु प्रेमी है, तो आज हम सभी जो पशु है, हमारे घर में भी 8-10 गाय है और बचपन से गाय है हमारे घर में 8-10 गाय। तो आज हमने उन्हें गले लगाने का काम, गले तो हम रोज लगाते थे, आज हमने और सभी ने, हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि जो हमारे पशु हैं, वो गाय हो या और अन्य पशु हैं, उन्हें हम गले लगाने का काम। दरअसल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 14 फरवरी को अब काऊ हग डे मनाएं, यानी गाय को गले लगाने का दिन। और इसके पीछे का तर्क ये दिया गया है कि इससे भावनात्मक लगाव जो है वो गाय के साथ बढ़ जाएगा और हमारी परंपराओं को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं उनका ये भी कहना है कि वैलेंटाइंस डे की ओर लोगों का झुकाव तेज हो रहा है, जिसको लेकर हमारी जो वैदिक परंपरा है वो खत्म हो रही है। और अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चे भी सामने आए हैं और कुछ लोग इसकी आलोचना करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं और कहते हैं कि अगर वैलेंटाइंस डे का विरोध करने के लिए ऐसा किया गया है तो ये सरासर गलत है। एनिमल वेलफेयर ने नोटिस तो जारी कर दिया, जिसकी चर्चाएं चारों तरफ हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, क्या 14 फरवरी को लोग गौ सम्मान दिवस के रूप में अपनाएंगे या ये नोटिस इतिहास के पन्नों में सिमटा हुआ रह जाएगा। कोयलांचल लाइव डेस्क। आज वैलेंटाइन डे पर जहां जुबा जोड़ाओं ने एक दूसरे को प्रेम का संदेश दिया, वहीं कुछ हिंदू संस्कृति रक्षकों ने इसका विरोध भी किया। इसी क्रम में लौह नगरी जमशेदपुर के कुछ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध के अपने उल जुलूल तरीकों से सबका ध्यान खींचा। जमशेदपुर में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जुबली पार्क में घुसकर प्रदर्शन किया और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे कुछ प्रेमी जोड़ों को अपमानित करते हुए दौड़ा कर पीटा। हालांकि कुछ ही देर में पार्क के गेट पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर पार्क से बाहर किया और पार्क में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। लगा हुआ था, मतलब कि लड़का के साथ, मतलब कि जिस 25 लड़के लोग थे, उसी थोड़ा सा मतलब एक लड़का था, उसके साथ थोड़ा घटना की तरह थे। तो फिर हम समझाए तो लोग समझ गए, तो अपना अलग चली गया। क्या बोलना चाह रहे हैं? आंदोलनकारी युवाओं ने इस संबंध में अपनी बात रखते हुए भारतीय संस्कृति की रक्षा की बात उठाई और कहा कि अगर प्रेम करना है तो पुलवामा के शहीदों से प्रेम करो। प्रेमी युवक को ये याद दिलाने आए हैं कि 2019 के बाद जो वैलेंटाइन डे हम लोग 2019 से पहले मनाते थे या फिर जो भी मनाते थे, वो अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 2019 के बाद से हमारा देश का इतना बड़ा क्षति हुआ है, जिसमें हमने 40 अपने वीर जवान खोए थे, है ना। सीआरपीएफ के वीर जवान खोए थे, पुलवामा में अटैक हुआ था, है ना। तो उस दिन को हमें याद करना चाहिए, उस दिन के लिए हमें श्रद्धांजलि करना चाहिए। हमें दिन भर की तैयारी में लगे रहना चाहिए कि शाम में हमें श्रद्धांजलि करना है, कैंडल मार्च निकालना है, दीप जलाना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग अपने सनातन धर्म को छोड़कर, अपने भारतीय होने का धर्म को छोड़कर क्या करते हैं, इस वातावरण को दूषित कर रहे हैं। वैलेंटाइन डे पर भारतीय संस्कृति की बात उठाकर युवक युवतियों को परेशान करना, सार्वजनिक स्थलों में बात मचाना हर साल का एक रूटीन अफेयर हो चला है। कहीं न कहीं ये सब कुछ मीडिया में आकर सुर्खियां बटोरने की सोची समझी प्लान के तहत किया जाता है। अपनी संस्कृति को प्यार करना जितना जरूरी है, दूसरे की संस्कृति को सम्मान देना भी उतना ही जरूरी है। कोयलांचल लाइव डेस्क। केंदुआ थाना क्षेत्र के पास अनियंत्रित स्कॉर्पियो एक दुकान में जा घुसी, जिससे 5 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं घटना की सूचना पर केंदुआ डी पुलिस पहुंच स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो तेज रफ्तार की वजह से अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई, जिसमें दुकान में मौजूद लोग घायल हुए हैं।
चाय पी रहे थे ना, गाड़ी वाला घुसा दिया दुकाने में। कितना लोग घायल हुआ? हो गया 4-5 गोटा। कहाँ ले गया उसको भर्ती? कहीं तो PMCH में। एक तो का तो पूरा गोड़ा टूट गया, पूरा टूट के एकदम पूरा ही हो गया, लटक गया। आपको भी चोट लगा है? हमको इधर चोट लगा है, फेंका गया था उतना दूर में। इन दिनों यात्राओं की राजनीति पूरे शबाब पर है। झारखंड भी अपवाद नहीं है। यहां आज खतियानी जोहार यात्रा के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लातेहार पहुंचे और अपने कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर खूब बरसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी चुनावी तैयारियों के तहत खतियानी जोहार यात्रा के क्रम में लातेहार के जिला स्टेडियम में जब पहुंचे तो उनका पारंपरिक स्वागत माला पहनाकर ढोल नगाड़े के साथ हुई। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि आलू प्याज पहनकर विरोध जताने वाले और महंगाई को डायन कहने वाले अब रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ाने में लगी है और उन्हें महंगाई भौजाई लगने लगी है। उन्होंने कहा कि खनिज संपदा से भरपूर राज्य के खतियानी आदिवासी और मूलवासी भूखे हैं और बाहरी लोग माल बटोर रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के रघुवर दास पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड को छत्तीसगढ़ के लोग चला रहे थे और अब जब झारखंड का अपना बेटा राज्य चला रहा है और विकास के लिए काम कर रहा है तो बाहरी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। उन्होंने केंद्र के बीजेपी सरकार पर उनके सरकार को गिराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा केंद्र सरकार की योजनाएं हवाई है और कहा कि मुफ्त सिलेंडर के नाम पर देश की महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। गरीब पेट भरे कि सिलेंडर भराए, सिलेंडर कोने में पड़ा है और सरकार विकास का ढिंढोरा पीट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के गरीबों को आवास नहीं मिल रहा है और अपना अधिकार मांगने पर उसे असंवैधानिक बता दिया जाता है। जिले का समीक्षा किया गया, जिला स्तरीय विभिन्न योजनाओं का, विभिन्न परियोजनाओं का और थोड़ा कुछ समय भी अभाव था, ये और ज़्यादा होने की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर के कुछ चीज़ें अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी लगती है इसमें और उसको थ्रस्ट देने की आवश्यकता है और कुछ तालमेल का कहीं कहीं अभाव दिखता है। उन सबको तालमेल बैठाने का निर्देश दिया गया है और बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है, समय सीमा के अंदर पदाधिकारी काम करें। एक तरफ केंद्र सरकार जेएमएम के हेमंत सोरेन सरकार को जहां एक नकारा सरकार साबित करने की कोशिश कर रही है, वहीं युवा नेता हेमंत सोरेन पूरी राजनीतिक दांवपेच का इस्तेमाल करते हुए बीजेपी के मोदी सरकार पर हमलावर है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक युद्ध का ऊंट आखिर बैठता किस करवट है। कोयलांचल लाइव डेस्क। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव के पास बाइक और डंपर की भीषण टक्कर में एक बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक युवक की पहचान अकोड़ा गांव निवासी श्याम कुमार के रूप में हुई है। वह दूसरा घायल युवक की पहचान संतोष कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि दोनों युवक बाइक पर सवार होकर अपनी बहन को बोधगया छोड़कर अपने घर वापस लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही डंपर ने टक्कर मार दी। बाइक से आ रहा था, किसी गाड़ी में हिट किया है, इसी से एक स्पॉट डेथ हुआ है, एक माइनर इंजर्ड है। किधर से लोग आ रहे थे? देव तरफ से आ रहे थे। कौन सी गाड़ी में टक्कर हुई है? टैंकर था। कुछ जानकारी है कहाँ के हैं? नहीं, सब जानकारी नहीं है। हम लोग पेट्रोलिंग करते हुए जा रहे थे, एक बाइक देखे, रुके, पब्लिक लोग 14 फरवरी 2019 ये वो दिन था जब एक आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आज इस घटना के 4 साल हो गए हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी ताजा हैं। पूरा देश आज पुलवामा हमले के शहीदों को नमन कर रहा है। वतन से मोहब्बत वो इस कदर निभा गए, मोहब्बत के दीन वतन पर जान लुटा गए। जी हम बात कर रहे हैं 14 फरवरी 2019 की,
जिस दिन पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे की जश्न में डूबी हुई थी, और ठीक उसी दिन कश्मीर के पुलवामा में नफरत से भरा एक पाकिस्तानी आतंकवादी विस्फोट से भरा गाड़ी सीआरपीएफ के बस से टकराकर 40 वीर जवानों की जान ले ली थी। यानी प्रेम के दिन नफरत की खेल खेली गई थी। इन जवानों के खून से कश्मीर की पवित्र धरती लाल हो गई थी और हवाओं में बारूद की गंध तैर रही थी। लोग दहशत में थे और शहीद जवानों के परिजन गम के अंधेरे में डूब गए थे। नफरत का यह धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर के लिए फिजाओं में सब कुछ धुआं धुआं दिख रहा था। दृश्य इतना भयावह था कि इसे देखकर पूरा देश रो पड़ा था। चारों ओर जवानों के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े हुए थे। इसके बाद भारत ने महज 12 दिनों के भीतर ही 26 जनवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ढेर कर दिया था। आज के वैलेंटाइन डे पर देश से बेशुमार प्यार करने वाले हमारे उन 40 वीर शहीदों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कोयलांचल लाइव धनबाद के लिए डॉली कुमारी की रिपोर्ट। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 82104827। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगली खबर है औरंगाबाद से, जहां 2 अलग अलग सड़क हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। पहली घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव पास की है, जहां बाइक और डंपर में टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना नगर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास की है, जहां एक बाइक और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लग रहा है टिहरी के रहने वाले हैं, जा रहे थे शिवगंज, लगता है कि उनको ससुराल हुआ टिहरी। कहाँ ससुराल शिवगंज हुआ? हाँ जी, शिवगंज ससुराल हुआ। शिवगंज हुआ। और क्या नाम है उनका? उनका तो संजय नाम है। संजय। हाँ। क्या करते हैं वो? अपना मतलब घर से जा रहे थे ससुराल। अच्छा अच्छा। आप कौन हुए उनके? इतने जन लगते हैं। 100 छत बिछत है, काफ़ी दर्दनाक हादसा है। अभी शिनाख्त भी नहीं हो पाई है 100 की, लेकिन सूचना हम लोग को मिली, हम लोग अभी यहाँ आए हैं और पता चला है कि जिस गाड़ी से दुर्घटना हुआ है वो गाड़ी बाइक जो है उसके अंदर किसी चीज़ में फंस करके 1-1.5 किलोमीटर आगे खड़ी है। काफ़ी दुखद है। ऐसे समय में जब बिहार बोर्ड की परीक्षा चल रही है, बहुत सारे लोग गाँव से आए हैं, हम जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इस दरमियान कम से कम ट्रैफिक रूल को सख्ती से पालन कराया जाए। हजारीबाग सांसद ने आम बजट पर प्रबुद्ध चर्चा करते हुए कहा कि बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करेगा। अमृतकाल का ये बजट बेहद दूरदर्शी और संतुलित है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा किया जा सकेगा। उक्त बातें एक निजी सभागार में सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ के व्यवसायियों एवं लोगों के बीच में कही। मौका था आम बजट पर चर्चा का। हजारीबाग सांसद सह वित्त संबंधी संसदीय अस्थायी समिति के अध्यक्ष जयंत सिन्हा ने प्रसिद्ध व्यवसायियों एवं लोगों के साथ यह चर्चा किया। सांसद ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह अमृतकाल का बजट है, जिसके द्वारा अगले 25 वर्ष की नींव डाली गई है। वित्त मंत्री के द्वारा तैयार किए गए इस बजट को पूरे विश्व के लोगों ने सराहा है। यह सप्तऋषि बजट 7 बिंदुओं पर फोकस है, जिसमें युवाओं को, किसानों को, पिछले वर्गों को, MSME
क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है। वहीं प्रसिद्ध व्यवसायी विजय मेवाड़ ने बताया कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये अमृतकाल का बजट है और इस अमृतकाल के बजट के द्वारा अगले 25 वर्ष की नींव हम लोगों ने डाली है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को बहुत ही कुशलता से तैयार किया है और विश्व में सबका कहना है ये एक दूरदर्शी और संतुलित बजट है जो अमृतकाल में हम लोगों को दिशा दिखाएगा। ये बजट को लोगों ने कहा है कि ये सप्तऋषि जो है 7 बिंदुओं का ये बजट है, जिसमें युवाओं को, किसानों को, पिछले वर्गों को, एमएसएमई क्षेत्र को बहुत सारा इसमें हम लोगों ने प्रोत्साहन के लिए साधन हम लोगों ने दिया है। सांसद जयंत सिन्हा ने क्षेत्र के उद्यमियों, व्यवसायियों, चिकित्सकों, अधिवक्ताओं सहित आम आवाम को संबोधित करते हुए केंद्रीय बजट के गुणों को गिनाया। सांसद श्री सिन्हा ने कहा, यह बजट आजादी के 100वें वर्ष में विश्व में भारत को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगा, इसकी नींव रखी गई है। सप्तऋषि के थीम पर आधारित यह बजट देश के हर गरीब को एक पक्का मकान सुविधाओं सहित देगा तो हर घर को नल जल से जोड़ेगा। हजारीबाग सांसद खुद भी वित्त विभाग की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। ऐसे में बजट पर उनकी बातों को व्यवसायियों ने ध्यान से सुना है। कोयलांचल लाइव डेस्क। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित करने गोला के बांदा पंचायत पहुंचे। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद पुरुष और महिलाओं को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एनडीए की सरकार ने देश और राज्य में अप्रत्याशित विकास किया है। के प्रत्याशी जीतेगी, गठबंधन की जीत होगी, लोगों के उत्साह ही बता रही है। सब स्पष्ट है कि अगर एनडीए के प्रत्याशी सुनीता चौधरी के भारी मतों से अब विजयी होगी। क्या कारण है कि इस बार जनता का रुझान एनडीए प्रत्याशी की ओर बना हुआ है? देखिए, अभी जो वर्तमान विधायक थी वह सो केवल अपने ही सुख भोगने में रह गई, जनता के पीछे कहीं जनता का ना सुनी ना देखी, दुख सुख में कभी नहीं आई। हमारे सुनीता चौधरी 19 में चुनाव हारी भी, उसके बाद जनता के बीच में लगी रही, हर समय हर दुख सुख घड़ी में उनके साथ में रही। और दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह में उद्घोषणा करने वाले जाने माने उद्घोषक कर्नल जेके सिंह ने धनबाद के आशीर्वाद टावर अग्निकांड के पीड़ितों की सेवा करने वाले लोगों को सम्मानित किया है। कर्नल जेके सिंह धनबाद का एक जाना माना नाम है। राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाले कर्नल साहब पिछले 14 साल से दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह में उद्घोषणा करते आ रहे हैं। आज उन्होंने आशीर्वाद टावर अग्निकांड के उन हीरोज को सम्मानित किया जिन्होंने अपने स्तर से जी जान लगाकर लोगों की निस्वार्थ सेवा की। ईश्वर के ईश्वरीय एक घटना थी, कुछ एक कमियां जो भी हुई हों, लेकिन जो चीज़ उभर के आया वो बहुत ही अलग रहा। समाज में विपदाएं आती हैं, लेकिन ऐसे समय में समाज के लोग जब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और एक दूसरे की मदद करने के लिए आते हैं तो वह बिल्कुल काबिल तारीफ है। मानते हैं कि एक आग धनबाद के नीचे जल रहा है, लेकिन उससे ज्यादा प्रखर आग मैं समझता हूं कि देशभक्ति का वो आलम, वो अलाव यहां जितने मेरे साथ में खड़े हैं उनके अंदर जल रहा था। और जिस प्रकार से उन्होंने इस विपदा में एक दूसरे का साथ दिया है वो अत्यंत ही प्रशंसनीय है, सराहनीय है। जिन लोगों को सम्मानित किया गया उसमें बैंक मोड़ थाना प्रभारी डॉक्टर पीके सिंह, डॉक्टर निर्मल ड्रोलिया, पंजाबी समुदाय के सरदार मंजीत सिंह, सरदार सतपाल सिंह बरोका, सरदार जगजीत सिंह सम्मी और सुमित खेतान शामिल हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। धनसार गोलीकांड का आरोपी छोटू ओझा का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो पुलिस पर फंसाने का आरोप लगाते हुए कह रहा है कि वो बेकसूर है। देखिए वायरल वीडियो, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं।
धनबाद पुलिस पूर्व आरोपियों को फंसा रही है। क्या पुलिस एक जाति विशेष के लोगों को हालिया आपराधिक कांडों से जोड़कर उन्हें तंग कर रही है? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल धनबाद में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें धनसार थाना क्षेत्र के गांधीनगर सब्जी बागान न्यू क्वार्टर गोलीकांड के मुख्य आरोपी छोटू ओझा कह रहा है कि उसने कोयला कारोबारी अमिताभ को गोली नहीं मारी है और न ही कोयला कारोबार से उसका कोई मतलब है। बीते रविवार की रात अमिताभ सिंह उर्फ अमित सिंह के ऊपर हुई गोलीबारी मामले में अमित सिंह के बड़े भाई द्वारा मुझे आरोपी बनाया गया, जो सरासर गलत एवं बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। अमित सिंह से मेरा कोई लेना देना नहीं था और न ही कोयले के कारोबार में मैं संलिप्तता था, लेकिन मेरे विरोधियों द्वारा आए दिन पत्रांतर के माध्यम से मेरा नाम उछाला जा रहा है, जबकि कोयले के कारोबार से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहां तक कि अमित सिंह के बड़े भाई द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि रंगदारी मांगने को लेकर गोली मारी गई है, ये आरोप सरासर गलत है। मैं हराम का रुपया उगाही कभी नहीं किया हूं और पिछले कुछ सालों से मैं बुरे रास्ते से छोड़कर एक नेक रास्ते पर चलना शुरू किया हूं, लेकिन राजनीति के तहत मुझे एक बार फिर फंसाने का काम किया गया है। मैं धनबाद के एसएसपी साहब, डीसी साहब, डीजीपी साहब से, झारखंड सरकार से मैं यह आग्रह करता हूं कि घटना की उच्च स्तरीय जांच की जाए। बता दें कि छोटू ओझा पर पूर्व में भी कई आपराधिक आरोप लग चुके हैं और उनमें से ज्यादातर मामलों में वो कोर्ट से बरी भी हो गया है। बहरहाल कोयलांचल लाइव इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। कोयलांचल लाइव डेस्क। अभी तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार।